बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। नाजरीन, गंदम की कटाई का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पंजाब में भी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ सिंध में जो है वो भी गंदम की कटाई हो चुकी है और मार्केट में सिंध की गंदम आ भी चुकी है। दूसरी तरफ जो गंदम की कीमत का मुहम्मा है वो इस वक्त तक हल नहीं हो चुका। 2025 में गंदम की कीमत अब तक गवर्नमेंट तय नहीं कर पाई। वफाक हुकूमत ने एक बार फिर IMF को जो है वो गंदम की कीमत तय करने की दरख्वास्त पेश की है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है अपनी फोर्सेस के लिए गंदम खरीदने की कोशिश कर रही है। कितनी गंदम का वो टारगेट तय करेगी, कैसे खरीदेगी? 1.5 मिलियन मैट्रिक टन का सुनने में आ रहा है कि वो गंदम खरीदेगी। क्या वो NGOs के ज़रिए खरीदेगी, क्या वो प्राइवेट इन्वेस्टर के ज़रिए खरीदेगी, कौन से गोदाम का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे खरीदेगी, क्या पॉलिसी, इस बारे में भी बात करेंगे। मौजूदा जो मार्केट की प्राइस है, सिंध की गंदम की प्राइस क्या है और पंजाब में इस वक्त आने वाली गंदम की मार्केट प्राइस क्या होगी, इस बारे में बात करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि फसलों से मुतालिक तमाम तरह की मुफीद और मुस्तरद मालूमात मेरे चैनल के थ्रू आप तक पहुँचती रहे। तो नाजरीन, बात कर लेते हैं 2025 की गंदम की कीमत के लिहाज से। इसमें जो गंदम की कीमत तय होनी थी वो इस वक्त तक तय नहीं हो पाई। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर IMF को कहा है कि जी हमें गंदम की कीमत 2025 की तय करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन IMF किसी शराइत पर भी इस बात पर आमादा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2025 में आप गंदम की कीमत का फिक्स ऐलान नहीं कर सकते। गंदम की कीमत जो है वो मार्केट प्राइस पे ही होगी। मार्केट की फोर्सेस ही गंदम की कीमत का तयन करेंगी। आया कि वो डिमांड और सप्लाई के ज़रिए क्या कीमत होगी, वो आने वाली जो सप्लाई है गंदम की, जो पैदावार है, वो ही तय करेगी कि मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी है और मार्केट की डिमांड क्या है। इसके ज़रिए गंदम की कीमत का तयन होगा। दूसरी तरफ जो एक ख़बर, जो हुकूमत ने गंदम ख़रीदनी तो है अपनी फोर्सेज के लिए, आर्मी फोर्सेज के लिए गंदम को ख़रीदना होता है, नागहानी हालात के लिए भी गंदम को ख़रीदना होता है। ये सुनने में आ रहा है कि 1.5 मिलियन मैट्रिक टन हुकूमत गंदम ख़रीद रही है, लेकिन ये गंदम NGOs के ज़रिए ख़रीदेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसको ख़रीदेंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वो पैसा शराकत करके गंदम खरीदेंगे और गोदाम जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के ही इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस तरह ये किस कीमत पर ख़रीदी जाएगी ये भी मार्केट ही फैसला करेगी। जो मौजूदा मार्केट की कीमत होगी उसी कीमत पर इस गंदम को जो है वो ख़रीदा जाएगा, 1.5 मिलियन मैट्रिक टन को। और तीसरी बात, जो मौजूदा कीमत की बात कर ली जाए तो जो सिंध की गंदम आ चुकी है मार्केट में, इस वक्त वो 2300-2400 रुपये में जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत ने जो 2900 रुपये फ्लोर्स मिल्स के लिए गंदम का ऐलान किया था, अब फ्लोर्स मिल्स हुकूमत से भी 2900 में नहीं ले रही, क्योंकि अब सिंध की गंदम मार्केट में आ चुकी है और वो 2300-2400 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। अब फ्लोर्स मिल्स को फ़ायदा नज़र आ रहा है, 2300-2400 रुपये में वो गंदम ख़रीद रहे हैं। अगर पंजाब की मार्केट की बात करें तो 2450 से लेकर 2550 तक जो पिछले साल की गंदम है वो फ़रोख्त हो रही है। आने वाली गंदम का रेट क्या होगा ये आने वाले चंद दिनों में ही पता चलेगा, उसका फ़ैसला भी मार्केट फोर्सेस पर ही होगा। तो पिछले साल जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 3400 मिलियन मैट्रिक टन हमारे पास पैदावार हुई थी, 2800 मिलियन मैट्रिक टन हमारी खपत थी। इस साल जो है वो एरिया कम हुआ है, कुछ पैदावार भी कम होती नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से जो आने वाले चंद महीने हैं उनमें जो कीमत है वो थोड़ी सी डाउन रहेगी, लेकिन जैसे जैसे 5-6 महीने गुजरेंगे तो गंदम की कीमत जो है वो अप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बारे में जो हुकूमत की सपोर्ट प्राइस है उसका बिल्कुल भी ऐलान नहीं किया जाएगा। 2025 में मार्केट प्राइसेस ही तय करेंगे कि किसान को क्या मिलेगा। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इस साल अगर किसान को नुकसान हुआ तो अगले साल जो गंदम के मामलात हैं वो काफ़ी कशीदा हो जाएंगे। तो ये चंद मालूमात अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। हुकूमत की तरफ से IMF के साथ जो बातचीत है वो अब भी चल रही है। दूसरी तरफ हुकूमत जो 1.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम है वो कैसे खरीदेगी और मौजूदा मार्केट की प्राइस। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।